अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है बेटा आपको? जी जी सर आ सर, रही है। आ रही। स्टार्ट करें। अ, 2 मिनट तक रुक ही जाएंगे, कोई और स्टूडेंट आ ही जाएंगे, अभी थोड़े से आए। ठीक। कोई अभी तक इशू है? जी सर, वो स्टूडेंट अभी भी पूछ रहे हैं रिजल्ट का, वो कह रहे हैं सर से कहीं काइंडली रिजल्ट एक अपलोड कर। सेकंड, एक सेकंड, कोई बताने लगा हूँ आपको। ये लड़का छोड़ गया हुआ है काशिफ? जी सर, ये छोड़ गया है। चले, बस इसी के मार्क्स का मसला आ रहा था, तो ये अब क्लियर हो गया। यहाँ पे रात को ना 3-4 बच्चे आ रहे थे, उनका इशू आ रहा था थोड़ा सा ना, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे अब। अच्छा हाँ, ये चलो, ये छोड़ गया है ना काशिफ? बस ठीक है, आज अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है। एक दो बच्चे और थे, उनका भी ना उसका इशू आ रहा था असाइनमेंट का, उनके मार्क्स कम बन रहे थे, और मैं आपको बाद में लेक्चर के बाद उसको क्लियर कर दूंगा। और ये लड़के का बिल्कुल ज़ीरो बन रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने देखा था कि हमने 3 गेट बनाए थे और उनका हमने लैडर लॉजिक सीखा था। एक हमने एंड गेट बनाया था, एक हमने और गेट बनाया था,
और एक हमने नॉट गेट बनाया था, ठीक है। और इनकी हमने लैडर लॉजिक देखे थे कि हमने इसको कैसे डेवलप करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा से रिमेनिंग गेट्स को बनाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि इसका लैडर लॉजिक कैसे बनता है। तो सबसे पहले जो हम गेट बनाएंगे वो हमारा नैंड गेट होगा। अच्छा, आपको पता है सारों को कि नैंड गेट का लैडर जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है। अगर यहाँ पे मेरे पास ए है, यहाँ पे मेरे पास बी है और यहाँ पे मेरे पास क्यू है आउटपुट, तो नैंड गेट 1 0 0 पे क्या होता है? 1 0 पे 1 होता है और 0 1 पे 0 नैंड की बात कर रहा हूँ। 0 सर जी। एंड क्या होता है? 1 होगा सर। अगर आपके पास एंड हो ए बी और क्यू, एंड आपका 0 0 पे 0 होता है, 0 1 पे भी 0 होता है, 1 0 पे भी 0 होता है और 1 1 पे आपका एंड 1 होता है। यही बनाया था ना हमने। तो जो यस सर। जो नैंड होता है वो एंड का उल्टा होता है, ऐसे ही है। तो 0 1 पे क्या होना चाहिए इसको? 1 1 1 0 पे क्या होना चाहिए? इधर अगर 0 है यहाँ पे उसका उल्टा होना चाहिए 1, और 1 1 पे क्या होना चाहिए? 0 0। ये हमारा एक नैंड गेट है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे लैडर लॉजिक में तो फिर हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको चेक करते हैं। अच्छा, सबसे पहले 0 0 पे 1 होना चाहिए। तो 0 0 पे अगर मैं 1 चाहता हूँ कि विदाउट मेरे आउटपुट को हाई किए हुए 1 अचीव करूँ तो ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, ये 0 0 पे तो 1 हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसको 0 1 करूँगा तो यहाँ से करंट नहीं फ्लो होगा 1 होने के बाद, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा और 1 0 पे भी ये फॉल्स हो जाएगा और 1 1 पे ये ट्रू रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये मेरा पूरा एंड गेट नहीं बन रहा है, ये दो जो कंडीशन है यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो दैट मीन्स कि जैसे मैंने पहले एंड गेट बनाया था, दोनों को सीरीज में लगाया था, उसको मैं दोनों को अब सीरीज में लगा के तो अगर नॉर्मली क्लोज ऑपरेशन यूज़ करता हूँ तो मेरा काम नहीं बनेगा, मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मैं चाहता था। तो मैं ये करता हूँ कि मैं दूसरा तरीका करने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको पैरेलल में लगाने की कोशिश करता हूँ। पैरेलल में लगा के क्या होगा, आए 0.1। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगा और इसको 0 देता हूँ तो यहाँ से भी करंट फ्लो होगा। तो दैट मीन्स कि मेरा जो आउटपुट है वो हाई होगी। 0 0 पे मुझे 1 मिलेगा। समझ आ रही ना इस चीज़ की? यस सर। ठीक हो गया। दैट मीन्स कि मुझे 0 0 पे 1 मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली क्लोज 0 पे करंट को फ्लो करवाता है। मेरा यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो हो रहा होगा और 0 0 पे मुझे 1 मिल रहा होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर मैं 0 1 की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 0 दिया और यहाँ पे मैंने 1 दिया, तो यहाँ से तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो होगा क्योंकि ये 0 पे करंट को फ्लो करवाता है नॉर्मली फ्लो।
तो मेरी आउटपुट फिर भी हाई होगी। ठीक है, तो अगर आउटपुट हाई होगी तो दैट मीन्स ये कंडीशन भी मेरी ट्रू हो जाती है। अब मैं इसको अगर 1 0 देता हूँ तो 1 0 पे यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि नॉर्मली क्लोज्ड है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो आउटपुट मेरी हाई हो जाएगी, तो दैट मीन्स के 1 0 पे भी मेरी आउटपुट हाई हो जाएगी, तो ये भी मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है। और अगर मैं 1 1 देता हूँ इनपुट पे, 1 1 का मतलब है नॉर्मली क्लोज है, यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं करेगा और यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं करेगा, और दैट मीन्स कि मेरी ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। तो अगर मैंने एंड गेट का उल्टा नैंड गेट बनाना है, तो नैंड गेट में मुझे ऑपरेशंस जो अपने हैं वो भी नॉर्मली ओपन की बजाय नॉर्मली क्लोज यूज़ करने पड़ेंगे। और अब पहले मैं सीरीज़ में यूज़ कर रहा था, जब मैंने एंड गेट बनाया था तो मैं ऐसे ये सिस्टम यूज़ कर रहा था, तो इसको अब मुझे पैरेलल में करना पड़ेगा। ये याद रखने के लिए है कि क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं दोनों, अगर ये सीरीज़ में है तो इसको मैंने उसका इन्वर्टेड बनाना है वर्जन, नैंड गेट बनाना है, तो मुझे इसको पैरेलल में लेके जाना पड़ेगा, और इन जो मेरे नॉर्मली ओपन मैंने यूज़ किए थे उनको रिवर्स करना पड़ेगा नॉर्मली क्लोज के साथ। ठीक है, जी सर। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। चलिए अब आप मेरी हेल्प करना थोड़ी सी अगला गेट बनाने के लिए। अभी हम जो गेट बनाने लगे हैं वो है आपका नॉर गेट। तो अगर हमने नॉर गेट बनाना है तो सबसे पहले हम उसका टेबल बनाते हैं। तो टेबल हमारे पास होगा ए बी और आउटपुट को मैं क्यू ले लेता हूँ। अच्छा, A 0 0 पे नॉर को क्या होना चाहिए बताएं? और का उल्टा है सर 1 होगा। और 0 1 पे 0 सर जी। 0 होगा। 0 होगा। ठीक है, और 1 0 पे 0 होगा। 0 सर जी। और 1 1 पे 0 ही होगा। 0। अच्छा, जब हमने और गेट बनाया था, यहाँ पे हम छोटा सा बनाते हैं, तो और गेट में हमने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज किए थे और पैरेलल में यूज किए थे, और जब हमने नैंड बनाया तो हमने देखा कि हमें कॉन्टैक्ट भी रिवर्स करने पड़े और साथ हमें ये सिंबल्स भी रिवर्स करने पड़े, नॉर्मली ओपन की जगह नॉर्मली क्लोज लगाने पड़े। तो यही एनालॉजी हम सबसे पहले लगा के देखते हैं इस गेट पे, देखते हैं क्या हमारे पास बनता है। तो और गेट हमने पैरेलल में लगाया था, दैट मीन्स कि हमें अब सीरीज में लगाना पड़ेंगे सिंबल्स, तो उसका उल्टा है। सही है? और उसके बाद सिंबल भी मुझे ऑपोजिट लगाने पड़ेंगे नॉर्मली क्लोज। ठीक है, यस सर। 0.0 और 0.1 और ये आपका क्यू 3.0, जो मर्जी रखें। अच्छा, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या वाकई ट्रू मुझे दे रहा है। तो अगर स्टार्ट में मैं 0 0 की बात करूँ तो यहाँ पे भी 0 होगा, और 0 पे करंट फ्लो होता है आपका, और यहाँ पे भी 0 होगा, ये भी 0 पे करंट फ्लो होता है, तो दैट मीन्स 0 0 पे करंट फ्लो हो जाएगा और मेरी आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। अब इनमें से कोई एक को भी अगर मैं 1 देता हूँ तो वो ये करंट फ्लो को ब्लॉक कर देगा। तो अगर मैं इसको 1 देता हूँ तो यहाँ से करंट फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, और यहाँ से अगर हो भी रहा है तो क्योंकि सीरीज में है तो आपकी आउटपुट लो रहेगी। अगर मैं इसको 1 देता हूँ, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा आपकी, यहाँ से अगर हो भी रहा है तो यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएगा, सीरीज में है तो यहाँ पे भी आपकी आउटपुट लो रहेगी। 1 1 अगर देता हूँ दोनों को, यहाँ से भी करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, आउटपुट आपकी लो रहेगी। दैट मीन्स ये एक मेरा ऐसा गेट है
जो कि नॉर ऑपरेशन मुझे दे रहा है और उसकी मेरी जो भी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ये तो जैसे आसान से गेट हैं दोनों को ऑपोजिट। नो सर। अभी एक ट्रिकी पार्ट है, अभी उसमें आप मेरी हेल्प करोगे और मुझे बताओगे कि वो कैसे होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे बताएं कि दो गेट और हमारे पास होते हैं, एक एक्सक्लूसिव और होता है और एक एक्सक्लूसिव नॉर होता है। पता है ना उन गेट का? जी सर। पहले हम एक्स और गेट के बनाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम एक्स नॉट को बनाते हैं। एक्स और का टेबल क्या होता है? हाँ जी, बताएं जी। क्या होता है? सर इसके अगर इनपुट के डिपेंड करता है, अगर इनपुट एक जैसी हो तो आउटपुट जो है वो लो मिलती है, अगर इनपुट यानी कि मुख्तलिफ हो तो आउटपुट हाई मिलती है। ये चीज यस सर। मिलेगी हमें? जी सर। यस सर, यही है। किसी को इस पर कोई एतराज है? नो सर। नहीं नहीं सर। अच्छा, तो आपका बेटा एक्सक्लूसिव और गेट होता है, वो आपका आउटपुट का डिफरेंस चेक करने के भी काम आता है कि सॉरी इनपुट का, कि इनपुट एक जैसी है या नहीं है। ठीक है, तो अगर इनपुट एक जैसी हो तो ये आपको लो सिग्नल देता है, और अगर इनपुट डिफरेंट होती है तो ये आपको हाई सिग्नल देता है। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सोचें इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज करें। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट यूज करने हैं ना। पहले तो हमने डिसाइड करना है कि हमें सीरीज में करने हैं या पैरेलल में करने हैं। पैरेलल में सर जी। पैरेलल में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोट करें कि जहां पे ये दोनों सिंबल एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, ये अगर मैं पैरेलल में यूज कर रहा हूं दोनों को, तो यहाँ पे दोनों सिंबल एक दूसरे के उल्टे हैं और यहाँ पे भी दोनों सिंबल एक दूसरे के उल्टे हैं, और वहां पे आपको हाई सिग्नल मिल रहा है। तो दैट मीन्स के जो उल्टे सिग्नल्स हैं वो अगर सीरीज में लगा दूं मैं इस तरह, और ये भी इस तरह सीरीज में लगा दूं, तो दैट मीन्स कि मुझे वहां पे 1 मिलेगा। ऐसे ही है, इसको हम करके देखते हैं कि क्या वाकई मुझे इस पे 1 मिलना चाहिए। 1 पे जो सिग्नल है वो नॉर्मली ओपन में यूज़ करता हूँ, 0 पे नॉर्मली क्लोज यूज़ करता हूँ, क्योंकि 1 पे जब मैं इसको 1 दूंगा और इसको 0 दूंगा तो फिर ही मेरा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो मैं पहले एक नॉर्मली ओपन यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं एक नॉर्मली क्लोज यूज़ करता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि जब मैं इसको 1 दूंगा और इसको 0 दूंगा तो मेरा करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, सेकेंडली जहाँ पे 1 है वो ये है कि इसको मैं 0 देता हूँ, फर्स्ट वाले को ए को, और इसको 1 देता हूँ, तो वहाँ पे मेरा करंट फ्लो होना चाहिए। तो 0 के लिए मैंने नॉर्मली क्लोज पे करंट फ्लो होता है 0 पे, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली क्लोज एक लगा देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली ओपन के साथ 1 पे करंट फ्लो होता है, यहाँ पे मैं नॉर्मली ओपन लगा देता हूँ, उनको मैं पैरेलल कर देता हूँ एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब ये आई 0.0 हो गया, ये आई 0.1 हो गया, तो क्योंकि ये भी ए है और ये नीचे 0 भी ए है, तो इसको भी आई 0.0 ही करना पड़ेगा मुझे। आई लिख लेते हैं सर,
और इसको क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल की दो स्टेट्स हैं तो यहाँ पे भी मुझे i0.1 लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब मैं देखता हूँ कि क्या इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम ये कंडीशन लेते हैं, जब मैं i0.0 को एक ही जगह पे i0.0 है इसको हाई करता हूँ तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि i0.0 यहाँ पे नॉर्मली ओपन है, यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली क्लोज है। और i0.1 क्योंकि ज़ीरो है तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि ये ज़ीरो है, ज़ीरो पे करंट फ्लो नहीं करता नॉर्मली ओपन। और यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज्ड है। अल्टीमेटली इस ब्रांच से करंट फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे मुझे जो Q है वो हाई मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये Q मुझे हाई मिल जाएगा। अगर मैं कन्वर्सली स्पीकिंग अगर मैं i0.0 को ज़ीरो सिग्नल देता हूँ, यहाँ पे ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे, तो ज़ीरो पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है तो करंट को फ्लो करवा देगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, ये करंट को फ्लो नहीं करवाएगा। उसके बाद मैं i0.1 को 1 देता हूँ तो 1 के साथ यहाँ पे करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि नॉर्मली क्लोज है, ये 1 पे करंट को फ्लो नहीं होने देता। और ये नॉर्मली ओपन है 0.1, यहाँ से करंट को फ्लो होने देगा क्योंकि आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा और मुझे आउटपुट हाई मिल जाएगी। तो दैट मीन्स ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई हो जाती है। अब रिमेनिंग टू कंडीशंस रह गई हैं। जब मैं दोनों को ज़ीरो देता हूँ तो अगर मैं इसको भी ज़ीरो देता हूँ तो यहाँ पे i0.0 करंट को फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, आगे 0.1 को मैंने अगर ज़ीरो दिया है तो ये करंट को फ्लो करवा देगा और यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये यहाँ पे एक में से करंट फ्लो नहीं हो रहा और एक में हो रहा है और ये सीरीज में है। तो दैट मीन्स ओवरऑल आउटपुट तक करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ से नहीं हो रहा, पर्पल वाले की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से नहीं हो रहा तो दैट मीन्स के ये आउटपुट तक करंट नहीं पहुँचाएगा और मेरा ये जो है वो मुझे ज़ीरो मिल रहा होगा। ठीक है, और जो लास्ट है अगर मैं दोनों को 1-1 देता हूँ तो यही काम होगा। 1-1 पे i0.01 पे करंट को फ्लो करवाएगा और i0.11 पे करंट को फ्लो नहीं करवाएगा। इसी तरह जब मैं 0.1 को 1 दूंगा तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा और यहाँ पे करंट फ्लो करने की गुंजाइश होगी। तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है और उनमें से एक एलिमेंट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली मेरा आउटपुट तक करंट नहीं पहुंचेगा, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट पे ज़ीरो मिलेगा। ठीक है जी सर। जी सर। क्लियर है इस चीज़ को? यस सर। अच्छा, चलें अब मुझे फिर बताएं कि चले एक्स और गेट तो हो गया, अब मुझे एक्स नॉर गेट का बताएं वो कैसा होगा। सर इनपुट सेम होगी तो आउटपुट हाई होगी सर। ठीक है, 0-0 पे आपको क्या मिलेगा? 1 सर। 1 मिलेगा। 0-0 पे आपको 1 मिलेगा और 1-0 पे आपको 0 मिलेगा। 0-1 पे आपको क्या मिलेगा? 0 और 1-1 पे तो 1 मिलेगा। अच्छा, चले आप बताएं फिर इसका जो गेट है वो कैसे बनेगा, लैडर लॉजिक कैसे बनेगा? हाँ जी, कैसे बनाएंगे हम? सीरीज में सर जी हो सकता है, काम चल सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर हम पुरानी लॉजिक को देखें
तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 0 0 है, तो एक ब्रांच में से करंट गुजर रहा है। तो 0 0 पे कैसे करंट गुजरता है बताएं? क्लोज सर नॉर्मल कॉन्टैक्ट। क्लोज। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट से 0 0 पे करंट मेरा फ्लो होता है, राइट। तो दैट मीन्स के यहाँ पे 0 0 से करंट फ्लो हो जाएगा। जी सर। ठीक है। सेकेंडली मेरा 1 1 पे करंट फ्लो हो रहा है। तो 1 1 पे करंट कहाँ फ्लो होता है, कौन से कॉन्टैक्ट यूज करता हूँ मैं? तो होता है तो नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन, राइट। यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अब हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि क्या वाकई हमें मिल रहा है। ये आपका आई 0.0 हो गया, तो ये भी आपका आई 0.0 हो जाएगा। ये आपका आई 0.1 हो गया, ये भी आपका आई 0.1 हो जाएगा, ये आपका क्यू हो जाएगा 0.0 कर ले। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। स्टार्ट में 0 है मेरे पास, आई 0.0 भी, और ये भी 0 है 0.1 भी, और क्यू मेरे पास 1 आ रहा है। तो अगर स्टार्ट पे दोनों 0 हैं तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा। 0.1 भी 0 है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये करंट को नहीं फ्लो होने देगा। अल्टीमेटली यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा और आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी, आपको हाई सिग्नल मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जब मैं दोनों को 1 1 कर रहा हूँ तो 1 1 करने से क्या हो रहा है कि ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, ये भी नहीं होने देगा करंट को फ्लो। ये अगर 1 है तो ये करंट को फ्लो करवाएगा, ये 1 है तो ये भी करंट को फ्लो करवाएगा, और अल्टीमेटली मेरा यहाँ से आउटपुट की तरफ करंट फ्लो हो जाएगा और मुझे 1 सिग्नल मिल जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मेरे पास ये 0 है, 1 0 की बात कर रहा हूँ इस वाले की, अगर मेरे पास ये 1 है, ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा और यहाँ से करंट को फ्लो होने देगा, ये नीचे वाली ब्रांच से, क्योंकि ये 1 है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। और अगर यहाँ पे ये मेरे पास 0 है, तो 0 का मतलब है ये करंट को फ्लो होने देगा, ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा, नॉर्मली ओपन है। तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, इनमें से एक ब्रांच में से भी अगर करंट फ्लो नहीं होता तो दैट मीन्स मेरा आउटपुट तक करंट नहीं जाएगा। तो ये मेरा आउटपुट जो है वो यहाँ पे 0 होगी, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। अच्छा, कन्वर्सली स्पीकिंग, अगर मेरा 0 1 है तो 0 में यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, और आगे 1 है तो ये करंट फ्लो नहीं होने देगा और यहाँ से करंट फ्लो होने की गुंजाइश होगी। लेकिन क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस सीरीज में लगी हुई हैं, ये भी दोनों और ये भी दोनों, और दोनों में से अगर किसी एक में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो आउटपुट तक करंट फ्लो नहीं होगा, तो मुझे आउटपुट पे 0 मिलेगा, तो ये मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है। जी सर। यस सर। क्लियर है? अच्छा चलें, अब थोड़ा सा हम इसको सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या हमें वाकई वो चीज़ मिल रही है जो हम कर रहे थे। सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट हम थोड़ा सा फेमिलियर हो गए थे लास्ट लेक्चर में, अभी क्योंकि नेक्स्ट में हमें काउंटर्स वगैरह करने हैं तो हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि इसको कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले मैंने गेट जो लिया था,
कौन सा गेट था? नैंड गेट सर। ये 0 1 पे 0 0 पे करंट फ्लो करवा रहा था, और मैं देखता हूँ कि मेरा 0 0 पे क्या हो रहा है। सॉरी, QB4 यूज़ कर रहा हूँ मैं। 0 0 पे मेरा करंट फ्लो हो रहा है, मेरी आउटपुट हाई है Q4.0। 1 0 पे भी आउटपुट लो हो जाएगी और 0 1 पे भी आउटपुट लो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। 1 0 पे भी आउटपुट लो हो रही है और 0 1 पे भी आउटपुट लो हो रही है और 1 1 पे भी आउटपुट लो हो रही है। तो ये मेरा गेट कौन सा है? ये मेरा नॉर गेट है। कौन सा गेट है? नॉर गेट। नॉर गेट है, नैंड नहीं है बेटा, ठीक है। नैंड में आपका 0 1 और 1 0 पे करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड हमने बनाया था वो हमने नैंड बनाया था। नैंड में क्या था कि आपका 0 0 पे भी आउटपुट हाई है, 0 0 पे भी मैं देख रहा हूँ आउटपुट हाई है मेरी, और 0 1 पे भी आउटपुट हाई है। यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन इस ब्रांच से करंट जा रहा है, और 1 0 पे भी मेरी आउटपुट हाई है। अब यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ से मिल रहा है, और 1 1 पे मेरी आउटपुट लो है, ठीक है। क्लियर है? तो मुझे सॉफ्टवेयर वही बता रहा है जो कि होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद जो मैंने बनाया था वो था मेरा एक्स और था। ये चीज़ मैंने बनाई थी। इसमें क्या था कि जब मेरी आउटपुट्स सेम होंगी तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ इस ब्रांच से तो करंट फ्लो हो रहा है, इससे भी होने की गुंजाइश है, लेकिन क्योंकि ये सीरीज़ में है दोनों और ये करंट फ्लो नहीं होने दे रही, दैट मीन्स कि मेरे पास ओवरऑल करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैं 1 1 की बात करता हूँ तो 1 1 पे भी मेरा करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं 0 1 की बात करता हूँ तो यहाँ ये 0 है और ये 1 है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ये 0 पे करंट फ्लो होने देता है, ये 1 पे। और अगर मैं 1 0 की बात करता हूँ तो यहाँ पे फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरा सॉफ्टवेयर से ये चीज़ वेरीफाई हो गई। लास्टली जो मैंने गेट बनाया था वो कुछ इस तरह का था। इसमें क्या था कि अब मेरे पास इनपुट जो है वो 0 0 है, लेकिन मेरा करंट फ्लो हो रहा है और मेरी आउटपुट हाई है। अगर मैं इसको 1 1 करता हूँ तो फिर भी मेरी आउटपुट हाई है, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब इनपुट डिफरेंट हो जाती है, 1 0 या 0 1 हो जाती है, तो उस केस में 0 1 में भी 1 0 में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा और 0 1 में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे सिंबल लगे हुए हैं, एक जैसे सिंबल लगे हुए हैं, तो दोनों की एक जैसी स्टेट होनी चाहिए इसको करंट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, जो ये जो हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स यूज करते हैं टेबल को दे के, ये हम आउटपुट को दे के यूज करते हैं कि भाई हमारी आउटपुट इधर हाई है और वो ये कैसे हाई है, इस बिना पर हम ये कॉन्टैक्ट्स यूज करते हैं। हाँ, हम कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते वक्त देखते हैं से, अगर हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सऑर की बात ही कर लेते हैं। एक्सऑर बनाया था हमने, जी सर। ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जब आउटपुट्स डिफरेंट होती हैं तब हमें हाई सिग्नल मिलता है,
ठीक है, इनपुट। जी सर। ये 6 बन गया। चलो खैर, 1 0 पे हमें क्या मिला था, 1, जी और 0 1 पे हमें 1 मिला था, और 1 1 पे हमें 0 मिला था। अब जहाँ पे मुझे 1 मिला है, जी सर। तो दैट मीन्स कि मेरे पास ये दो ऑपोजिट सिंबल हैं, एक 1 पे करंट को फ्लो करवाना चाहिए और एक को 0 पे करंट को फ्लो करवाना चाहिए। तो वो जी सर। सीरीज में लगे होंगे तो फिर मुझे 1 मिलेगा। जी सर। ठीक है, तो अगर एक को मैंने 1 दिया है तो इसको ये 1 पे करंट को फ्लो करवाएगा, और एक को मैंने 0 दिया तो ये 0 पे करंट को फ्लो करवाएगा। जी। ठीक है, तो फिर ही मुझे आउटपुट हाई मिलेगी। यस सर। ठीक है, एक केस को मैंने यहाँ पे चेक कर लिया। उसके बाद जी में सर। दूसरा केस जो है वो, उसमें ये सेम आउटपुट ए वाली, यही वाली, ये लो है लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर यहाँ जी पे ये सर। हाई पे करंट फ्लो करवा रहा है तो दैट मीन्स अगर ये लो होती है फिर भी करंट फ्लो होना चाहिए ना। तो जी वो सर। इस केस में होगा। और इसके बाद जो दूसरी सेम इनपुट जो है, जब लो हाई होती है फिर करंट फ्लो भी, फिर भी करंट फ्लो होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि यस अगर सर। सेम आउटपुट करंट फ्लो करवा रही है 1 पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 1 पे भी करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं यस हमेशा सर। जब लैडर मैं पर्सनली ये करता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप जीरोस को देख लें किस किस पे करंट नहीं फ्लो होना। यस सर। ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि जब आप 0 0 पे देखेंगे तो आप कहेंगे यार 0 पे करंट नहीं फ्लो होना चाहिए, तो दैट मुझे इसको ऐसे देखना है। लेकिन बेहतर प्रैक्टिस ये होती है आप वंस को देख के करें, किस पे जी होना है, सर। किस पे करंट फ्लो होना है। बाकी कंडीशन आपकी नहीं होगी। जीरोस को देख के भी कर सकते हैं, ओवरऑल देख के भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको जी पहले सर। भी बताया था कि प्रोग्रामिंग करने के 100 तरीके हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं उनमें से कोई भी गलत हो, सारे ठीक भी हो जी सर। सकते हैं। ठीक है, जी थैंक यू सर। वो आपके लॉजिक है, आपने कैसे उसको लेना है। जी सर थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर ये जो सॉफ्टवेयर है ये कितने जीबी का है? ये तकरीबन 1.5 GB का है। तो मेरी एक और PLC की क्लास चल रही है, मैंने उनके लिए अपलोड करना है, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए भी कर दूंगा। अभी थोड़ा सा 3 4 क्लासेस इकट्ठी आई हुई हैं और 1 2 काम भी इकट्ठे आए हुए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा है। मेरे इंटरनेट पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं अर्ली पॉसिबल आपको कर दूँगा, कोशिश करूँगा इस वीकेंड पे कर दूँ। फ्राइडे की मुझे छुट्टी होती है, फ्राइडे सैटरडे की, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा आपके सारे काम कंप्लीट कर दूँ मैं। अच्छा, जो आपने काम करना है असाइनमेंट के तौर पे, जो कि लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता होना चाहिए, वो एंड बिफोर नेंड, इसका आपने लैडर लॉजिक बनाना है। ठीक है, और नॉट बिफोर नॉट, ये तो वही बन जाएगा। ये 2 गेट्स हैं, ये 2 ऑपरेशंस हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने जो अपने गेट हमें पता थे वो बनाए थे ना। अब इन एंड बिफोर नैंड का मतलब है कि नैंड गेट से पहले आपने एंड लगाना है। एंड ना करें और कर लें। नैंड से पहले आपका और लगा होगा, तो जो भी आपकी आउटपुट बनेगी उसका आपने लैडर लॉजिक बनाना है। और नॉर बिफोर नैंड, नैंड से पहले आपने नॉर गेट लगाना है, उसकी जो भी आउटपुट बनेगी उसका आपने लैडर लॉजिक बनाना है। ठीक है, तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर, इसकी पिक्चर ले लें, 1 मिनट रह गया लेक्चर में। इन दोनों गेट्स के आपने लैडर लॉजिक बनाने हैं, और ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता होने चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है।